डाबवाली विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। डाबवाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अमित सिंह यहाँ पर दोस्तों 66,885 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 51,238 वोट हासिल करने में वो कामयाब रही थी। जेजेपी की अगर हम बात करें तो 23,002 वोट यहाँ हासिल करके अपना योगदान उन्होंने तीसरे नंबर पर दिया था और त्रिकोणीय मुकाबले को जिंदा रखने में वो यहाँ पर कामयाब हुई थी। वैसे तो अगर हम बात करें INLD की, जहाँ पर डॉक्टर रीता सिंह सीताराम जो तो मैदान में ज़रूर थी, लेकिन किसानों की हितैषी और अपना जो है तो बड़ा जो है तो किसानी वर्चस्व बताने वाली यहाँ पर INLD ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपनी जमानत तक बचाने में वो कामयाब नहीं हुई थी। तकरीबन 90 सीटों से अगर हम देखें तो हमने अब तक के जो है तो 25 से 30 सीटों का जो है तो स्टडी किया है, जिसके बाद यही पता चलता है कि INLD जो है तो 90 सीटों में से 25 से 30 सीटों के ऊपर करीब करीब जमानत जब्त करा चुकी है और जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान की हम बात कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होता है ये तो जनता तय करेंगी, लेकिन डाबे वाली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला देखा जा सकता है। जनता की अगर बात करें तो जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति से और जो है तो उनके नियमों से परेशान नजर आती है। इसी तरह से अगर वर्चस्व रहता है, इसी तरह से अगर तैयारी रहती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल सकती है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें उलट और फेर का शिकार हुई थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बनेगा और क्या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ भी कुछ सीधा सीधा मुकाबला नहीं है। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कांटे की टक्कर मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो इस विधानसभा पर टक्कर देते हुए जरूर नजर आ रही है, लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते यहाँ पर वो उसका जो है तो वजूद और अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव से यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही पूरे हरियाणा के अंदर एक तरह से देखा जाए तो एक लहर चल पड़ी है और उस लहर को अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आगे तक ले जाने में कामयाब होती है तो यहाँ पर वो एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों जो जिस तरह से हरियाणा के हालात नजर आ रहे हैं उसी तरह से कुछ महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह की खबरें पाने के लिए। महाराष्ट्र और जो है तो हरियाणा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से हमारी खबरें आपके पास आते रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।